राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको महाभारत की वह पात्र जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता हो, पर उस युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरा है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ और इसीलिए इन्हें अक्सर अयोनिजा यानी वह महिला जो किसी के गर्भ से पैदा ना हुई हो के रूप में वर्णित किया जाता है। भक्तजनों, द्रौपदी अन्य स्त्रियों से भी बहुत अलग थीं। अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना और ऐसे न जाने कितने कार्य ही जो सिर्फ द्रौपदी ही नहीं किए। द्रौपदी के अलावा किसी और स्त्री के बस में इस प्रकार के कार्य करना संभव नहीं है। भक्तजनों, हम लोग सब द्रौपदी के बारे में क्या जानते हैं? क्या सच में द्रौपदी वैसी ही थी या उससे ज्यादा अलग थी जो हम उनके बारे में बचपन से जानते और सुनते आए हैं? प्यारे भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। आज की वीडियो में हम आपको द्रौपदी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। भक्तजनों, हम आपको बताते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसीलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। भक्तजनों, दरअसल भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उपदेश से हुआ है, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को अंतिम सार तक पहुंचाने के लिए किया था। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वे सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन भक्तजनों, ये सवाल तो सबके ही मन में उठता था कि द्रौपदी कौन थी। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग त्रेता युग से। त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो हमेशा भोग विलास और अत्याचार में विलिप्त रहता था। रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, क्योंकि महादेव को संगीत सुनना बहुत प्रिय है। इसीलिए रावण प्रतिदिन कैलाश पर जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादना भी करता था। और जब एक बार रावण संगीत वादना करके वापस लौट रहा था तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखाई दी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उसने साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस स्त्री ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और उसने रावण से कहा कि वह उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को स्त्री का यह व्यवहार अपमान लगने लगा। उसने जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की तो उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। ये कहकर वह स्त्री उस स्थान से गायब हो गई। फिर कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम जी
अपना वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी उसके विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी शूर्पणखा ने अपने सामने सीता माता को देखा। वह उन पर क्रोधित हुई और शूर्पणखा सीता माता को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगी, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने सारी बात जब रावण को बताई तो रावण ने माता सीता के हरण की योजना बनाई और रावण साधु के भेष में उनकी कुटिया तक पहुंच जाता है। उसने जब माता सीता को आवाज लगाई, उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थीं। माता सीता साधु के भेष में आई। रावण की आवाज सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगीं, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा, देवी, यहाँ से सीता बनकर बाहर जाने की आप मुझे आज्ञा दे दीजिए और कृपया करके अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उस साध्वी स्त्री की बात मान ली और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद वह साध्वी स्त्री सीता जी का ही रूप धारण करके जब रावण के सामने आई, तब रावण उस स्त्री को उठा के ले गया और बाद में जब राम जी ने रावण का वध किया और सीता को रावण की कैद से छुड़ा कर लेके आए, तभी राम जी को सीता जी का सारा सत्य पता चल गया और उन्होंने उस साध्वी के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना करने के लिए वो भी उनका साथ देगी। इस तरह इस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म ले लिया। मित्रों, इस तरह से हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की सहायता की थी। तो प्यारे भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भक्तजनों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भक्तजनों, आप सभी को राम राम जी, भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।